पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आपने हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद और जय की गीतों की बेटे स्वीकार के आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु, जिसके प्रति हमारा ध्यान तक न गया, लेकिन तूने 2 सालों से उन बातों को करते रहा। पिता, आपका उस बात के लिए भी तेरा धन्यवाद। आप हमेशा हमारे रक्षक बने रहते हैं, जैसे गीत में गाया कि तू हमें अपनी आँख की पुतले की नाई रक्षा करता है और सत्य में आप हमारे चारों ओर अपने दूतों की छावनी को लगा देते हैं और आप अपने लहू के बारे में हमें सुरक्षित रखते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं तेरे भवन के अंदर आज प्रथम बेटे तेरे पास ले आते हैं और अपने प्रेम का इजहार करते हैं भेंट देने के द्वारा, और यकीनन विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ जो कुछ तूने हमें आज्ञा दी है उसका पालन करते हुए पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हमारे सारे बेटों को स्वीकार कर, चाहे वह दशवांश है, अर्पण या उठाने के बेटे, और जिन्होंने पिता जो कुछ भी दिया है प्रभु उन्हें पवित्र ठहरा कर प्रभु हर एक के जीवन के अंदर महिमा के धन के अनुसार आशीष और बरकत आने दे, ताकि किसी के जीवन के अंदर कोई कमी घटी न हो। 100 गुना प्रतिफल प्राप्त हो, 1000 गुना बराबर हो, और सब निर्धनता, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे के सब को तोड़कर कमजोरी, बीमारी, जहां धन बर्बाद होता है व्यर्थ बातों में, दवाई गोली, टेस्ट रिपोर्ट और व्यर्थ बातें, उन सब से तेरे लोगों को छुटकारा दे और तेरे लोगों के धन को पवित्र ठहरा और उनकी बराबर का, उनकी रक्षा सुरक्षा कर। उन छोटी छोटी लोमड़ियों से, उस नाश करने वाले, विनाश करने वाले से जो घरों के अंदर घुस आता है, कार्य व्यापार के अंदर घुस कर आ जाता है, उन सब से तेरे लोगों के धन की रक्षा सुरक्षा कर। और प्रभु तेरे लोगों के जीवन में कृपा दृष्टि करके हर एक बरकत देकर आशीषित कर। सारे कर्ज की आत्मा, मर्ज की आत्मा, सारे कर्ज के श्राप और मर्ज के श्राप को तोड़कर तेरे लोगों को स्वर्गीय आशीषें दे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे दास के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे। बोलने वाला तेरा दास न, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा हम सबसे बातें करें और दुआ करते हैं आज अब विश्वास में, तेरे अनुग्रह में, तेरे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को पाकर तेरी पहचान में और आगे बढ़े और विश्वास में दृढ़ होकर तेरे आने का हम स्वागत करें यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और भाई हर्ष गलानी का परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए हम सीधा चलते हैं वचन की ओर। हम आते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 पद में आते हैं। और लौदकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। अब ये आखिरी कलीसिया है जिसके नाम संदेश यूहन्ना जो है लिख रहा है। इससे पहले हमने 6 कलीसियाओं के नाम जो संदेश सुना, कैसे इफिसियों की कलीसिया को संदेश दिया गया, पिरगमुन की कलीसिया के नाम विशेष संदेश था, कैसे सुमरना की कलीसिया हो, थुआतीरा हो, फिर आगे बढ़कर सरदीस, और इससे पहले वाली जो कलीसिया है जो फिलाडेल्फिया थी। अलग अलग बातों को लेकर परमेश्वर ने उन्हें प्रोत्साहन दिया, अलग अलग बातों को लेकर परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी। यह आखिरी कलीसिया है जिसके विषय में परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को संदेश दे रहा है, और यह इसीलिए भी खास है क्योंकि बहुत सारे समय जब आप इसको सुनते हो, जैसे हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो एक एक शब्द को जो परमेश्वर की आत्मा ने लौदकिया की कलीसिया को लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। तो जितने सारे यहाँ पर हम पूरा जितना पैसेज है हम उसको पहले पढ़ लेते हैं और आप बड़े ही ध्यानपूर्वक इन बातों को सुनिए। वापस से पढ़िए ब्रदर। और लौदकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, सो इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है
कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुष और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले के पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रति रखता हूँ उन सबको लाहना और ताड़ना देता हूँ। इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। अब जानते हैं यीशु मसीह संसार में क्यों आया, ताकि मैं और आप जिसका संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है वो परमेश्वर के साथ संबंध जुड़ जाए, बराबर। इसीलिए उसने वह कीमत चुकाई जो मेरे और आपके कीमत चुकाने से कभी भी अदा नहीं की जा सकती थी। यीशु मसीह इस संसार के अंदर उस स्वर्ग को छोड़कर आया जो बहुत सुंदर है। अगर आप बहुत बारीकी से फिर से एक अध्याय को पढ़ें, आपको पता चलेगा स्वर्ग उसकी महिमा से भरा पड़ा है। ऐसा सुंदर जगह को, मान लीजिए आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हर एक फैसिलिटी आपके पास है, और अचानक से आपका पिता आपको कहता है कि अब से आपको इस घर को छोड़कर एक ऐसे घर में जाना पड़ेगा जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, जहां पर तकलीफें हैं, और इतना ही नहीं, हो सकता है वहां पर आपके जान का जोखिम हो। आप में से कितने लोग जाना चाहेंगे? यीशु मसीह ने यह तक किया, वह स्वर्ग छोड़कर जमीन पे आया। इतना ही नहीं, बाइबल कहता है फिलिपियर 2:4 में उसने अपने आप को शून्य किया, इतना शून्य किया कि वह क्रूस की मृत्यु को सह लिया। लिखा गया है जैसे ऊन को कतरने के समय भेड़ खामोश खड़ी रहती है, जब उसे मारा जा रहा था वह खामोश खड़ा रहा। इमेजिन कीजिए, जिस इज़राइल के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जिसकी वह इंतज़ार में थे, जो इज़राइल परमेश्वर के आने, पुत्र के आने की अब तक इंतज़ार में है, वह उनके सामने था। लेकिन बजाय उसके कि वह परमेश्वर की महिमा को समझ पाते, उनकी आंखें ऐसी बंद थी, लेकिन फिर भी उनसे प्रेम करता था यीशु, और उसने सारे मानव जाति के लिए अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। सोचिए, अगर आपके पास संसार का पावर हो, संसार के आपके आधुनिक हथियार हो, और दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आप उसका इस्तेमाल आखिरी हथियार तक करेंगे, बराबर। आपको जीतना है तो आप आखिरी अपना हथियार जो है, मुख्य हथियार, आप उसके सामने इस्तेमाल करेंगे। आज अमेरिका अगर कोई आके कहे कि उसके ऊपर कोई हमला करता है, तो जितना सारा उसके पास आधुनिक हथियार है वह सब कुछ उस पर लगा देगा करके, हाँ कि ना? अब परमेश्वर के पास कितनी ताकत है? बहुत सारी। परमेश्वर की ताकत के सामने मनुष्य की ताकत क्या है? जीरो। शैतान की ताकत क्या है? फिर भी उस यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जो कुछ आदम को उसने दिया है उसने खोया है, तो वह वापस ज़बरदस्ती नहीं लेना चाहता, उसको वापस से पाना चाहता है। इसीलिए जो आदम ने खोया था, मृत्यु ने राज्य किया, तो उसको मृत्यु को हराना था। और कैसे मृत्यु को हराना था? उसके लिए स्वर्ग छोड़ना पड़ा, नीचे आना पड़ा, दुखदाई मृत्यु सहनी पड़ी। लेकिन बाइबल बताती है कि मृत्यु अपने रचयिता को अपने वश में नहीं रख सकती थी, क्योंकि मृत्यु को किसने बनाया? हर एक चीज को किसने बनाया है? तो मृत्यु ने यीशु मसीह को अपने वश में नहीं रख पाई। वह जीवित होकर वापस से लोगों को दिखाई दिया,
40 दिन तक अपने लोगों के साथ था। वह जब गया वह उसी रीति से वापस आएगा। हालेलुया। लेकिन इस बीच में जब इज़राइल ने अपने उद्धारकर्ता को तज दिया, अन्य जातियों के पास परमेश्वर का संदेश गया, मेरे और आपके पास संदेश आया। हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और मेरे और आपके लिए यीशु मसीह, हर एक उस उद्धार पाए हुए के लिए यीशु मसीह बादलों पर फिर से आने वाला है। जानते हैं ना? लेकिन एक चीज को समझिए, जब परमेश्वर ने पौलुस को कुछ बातों से दर्शन दिया, तब उसको बताया गया करके कि हम ज्योति की संतान हैं, हम टलने वाले नहीं हैं। तो काफी सारे उस समय के लोग थे जिन्होंने इस बात को समझना आरंभ किया कि हम कैसा भी जीवन जिएं, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग जाएंगे। इसीलिए कुछ 30-35 सालों के बाद परमेश्वर यूहन्ना को पद्मोस टापुस पे इन बातों का दर्शन देकर विशेष कलीसियाओं के नाम इन 2 और 3 अध्याय में एक चेतावनी दे रहा है कलीसियाओं को कि तुमने उद्धार पाया है, तुमने नया जीवन पाया है, लेकिन जब तक आखिरी पड़ाव है, आखिरी सांस है, तब तक तुम्हें ईमान से मेरे साथ बने रहना है। हालेलुया। इसका मतलब जब हम इस संसार के अंदर हैं, शैतान आखिरी सांस तक यही कोशिश करता है कि मैं जितनों को यहां पर फंसा के रख सकता हूं, वचन से उनको उकसा सकता हूं कि वे वचन को न माने, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करें और पश्चाताप न करें या उसी अवस्था में जिएं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जैसे प्यार करता है वैसे वह ताड़ना भी देता है। उसने कहा कि मैं जिससे प्यार करता हूं उसे ताड़ना देता हूं, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि जिसने उद्धार पाया है उसमें से एक भी भेड़ जो है वह छूटी रह जाए, एक भी भेड़। इसीलिए यह संदेश जो है वह विशेष रूप से जागृता का संदेश है। जब आप 2 और 3 अध्याय को सुनते हो, पढ़ते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन यह परमेश्वर की आत्मा की ओर से संदेश है कलीसियाओं के नाम, और यह जागृता का संदेश है कि अगर हम जागृत होते हैं तो परमेश्वर ने एक बड़ा रिवॉर्ड रखा है। और आप इस बात के लिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे इन 2 अध्यायों को आप और अधिक मनन कीजिए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी चीज़ में फंसा हुआ पाएंगे कि हाँ, मेरे अंदर यह चीज़ बुराई है, मैं इस बात के अंदर कमज़ोर पाया गया हूँ। यह इसीलिए लिखा गया है ताकि परमेश्वर का आत्मा मुझे उस क्षेत्र से बाहर आने के लिए अपने आत्मा की सहायता दे। परमेश्वर का आत्मा आपको चिता नहीं रहा कि मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वह आपको बता रहा है कि यह चीज़ें आपको मुझसे अलग कर सकते हैं, इसीलिए इनसे अलग होकर तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। हालेलुया। तो यह 2 और 3 अध्याय में जब हम बार बार इसको पढ़ें, घर के अंदर समझें, इस बात को समझिए, परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता है कि एक भी भेड़ जो है वह खो जाए। इसीलिए वह बार बार कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं बाहर खड़ा था, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने संदेश दिया, पता नहीं क्यों उसने एक शब्द दिया कि मैं इज़राइल के लिए, भाई गीत गा रहे थे कि कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। अचानक से परमेश्वर ने मेरे कानों में शब्द डाले, मैं अपने लोगों के लिए आया इज़राइल ने, लेकिन उसने मुझे तज दिया। और जैसे मैंने ये शब्द सुने मेरे कानों के अंदर, मैं विचलित हो गया कि परमेश्वर यह कैसी विडंबना है, तू जिन लोगों के लिए आया उन लोगों ने क्या किया, तो तेरा तिरस्कार किया। तो परमेश्वर कलीसिया के लिए आ रहा है। ध्यान से सुनिए इस शब्दों को। अगर इज़राइल के लिए वह मुख्य रूप से उद्धारकर्ता के रूप में आया था, सारे मानव जाति का उद्धार देने के लिए, लेकिन इज़राइल वंचित हो गया क्योंकि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। अब वह कलीसिया के लिए आ रहा है। किसके लिए? वह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर आपकी तैयारी आपको अधूरी दिखती है तो इस बात को समझिए कि आज आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाने का समय है। बाकी सब चीज़ों को, आपके घर की सजावट, आपके व्यवसाय की बनावट, जहां आप मेहनत करते हैं वो सब पीछे आता है, लेकिन आप अपने परमेश्वर के साथ कैसे संबंध में हैं, यह आपकी मुख्य प्रायोरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए ये जितने सारे आपने संदेश सुने हैं,
इन बातों को थोड़ा सा अधिक मनन कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पर विक्ट्री पा ली, जब यीशु मसीह आया और यहाँ से आपको उठा लिया गया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप आज की मेहनत को उस दिन पूरा होता देखेंगे। मेरे शब्दों को उस दिन याद कीजिएगा जिस दिन आप यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद यहाँ जो मंजर होगा, आज आपकी मेहनत आपको दिखाएगी कि आपको परमेश्वर ने क्या रिवॉर्ड दिया है। तो इसीलिए आज संसार के अंदर मिलना छोड़कर परमेश्वर के साथ संबंध बनाइए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, अपना संबंध अपने परमेश्वर के साथ बनाइए। मैं नहीं कहता हूँ आप किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाइए, किसी पासवान के साथ संबंध बनाइए, किसी और ऐसे दास के साथ, लेकिन अपना परमेश्वर के साथ संबंध बनाइए। आपकी आत्मा आपको गवाही देनी चाहिए कि आप हृदय के अंदर वह इंसान है जिसे परमेश्वर एकदम से परफेक्ट तरीके से देख रहा है। हालेलुया। चलिए, इससे पहले कि हम इसके अंदर आगे बढ़ें, ये जो संदेश है, हमने जब स्टार्ट किया था तब देखा था कि आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम ये संदेश था, यानी एशिया की 7 कलीसियाएं, जिसको इस समय वर्तमान टर्की में लिखा गया गिना जाता है, उस जमीन पर उस समय की यह कलीसियाएं थी। तो परमेश्वर ने जो वह संदेश उनको दिया, वह मुझसे किस रीति से संबंधित है? समझ रहे हैं बात को? यह तो कलीसियाएं उस समय वर्तमान में थी, तो अब तक तो ये कलीसियाएं वहां होंगी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये जो संदेश दिया है वह बार बार कहता है कि क्या यही 7 कलीसियाएं थी उस समय पृथ्वी पर? लेकिन परमेश्वर ने इन 7 कलीसियाओं को एक प्रतिबिंब के रूप में, एक रिप्रेजेंट के रूप में खड़ा किया, और उसने सारी कलीसियाओं को एक सामने उदाहरण के रूप में खड़ा करके ये संदेश दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा और इसके डीप में लेके जाना चाहता हूं, ताकि आपको समझ आए कि आज के तारीख में हर एक कलीसिया का मुझसे कैसे संबंध है करके, और क्यों लौदीकिया की कलीसिया आज के युग में मेरे और आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भाई क्लिप लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया तो 2 और 3 अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर आपको क्लियर है पीछे? नहीं तो थोड़ा जूम कर लीजिए। नहीं, हाँ ठीक है। पहली कलीसिया का नाम क्या है? इफिसियों। अब एक चीज को समझिए, जब परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को यह संदेश दिया, उस समय यीशु जब से गए आज के समय तक करीबन कितने साल हुए हैं? 2000 साल। तो यह 2000 साल का 7 कलीसियाओं से क्या संबंध है, यह चार्ट आपको बताएगा करके। समझ रहे हैं? यीशु के जाने के बाद आज के दिन तक कौन सी कलीसिया कौन से समय को बता रही है, यह चार्ट के रूप में आपको समझाया जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आप समझ पाएं। जैसे पहली कलीसिया बनी थी, इसका अमूमन जो समय था, यीशु के जाने के 2 या 4 सालों के बाद करीबन 100 साल तक यह कलीसिया जो थी, इफिसुस की जो कलीसिया थी, जो समय को दर्शाती है। और यह कौन सा युग था? आगे कीजिए। और थोड़ा आगे लेके जाइए, इस चीज को ध्यान से सुनिए। यह कौन सा है? द एपोस्टोलिक एज, प्रेरितों का युग। यानी जो पहली कलीसिया बनी, वह करीबन 60-70 सालों तक उसने कार्य किया, और यह समय दर्शाता है उस कलीसियाओं के समय को कि जब प्रेरित पूरे पावर में आए, परमेश्वर की आत्मा ने उनके द्वारा अलग अलग दुनिया के अंदर जाकर संदेश दिया, और परमेश्वर की कलीसिया जो है बढ़ने लगी। आ रहा है समझ में? यानी यीशु के जाने के करीबन 60-70 सालों तक प्रेरितों ने जितना सारा कार्य किया, यह सारा समय जो है यह पहली कलीसिया को दर्शाया जा रहा है, जहां उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। लेकिन क्या होता है, जब आप कार्य को करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारा जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आपको शैतान जो है वो विरोधी लेकर आता है। अपने आप से पूछिए, जब आप पहली बार यीशु मसीह के पास आए, उस समय से लेकर
आज के समय तक कितनों को ऐसा लगता है कि आपने पहला सा प्यार धीमा हो गया है? हालेलुया। अपने आप से सच बोल सकते हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरा पहला जो प्यार था उसमें से मेरा आज का प्यार कहीं ना कहीं धीमा हुआ है, यही इस युग की कलीसिया का समय था। उन्होंने बहुत जोर से सेवकाई चालू की, काफी सारे विश्वासी लोग आगे आए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को अंगीकार किया करके, लेकिन सताव की शुरुआत होने लगी। बहुत सारे चीजों ने उनके सामने आके धावा बोला, और जो यीशु के लिए पहला प्यार था वह धीरे धीरे क्या होने लगा? कम होने लगा। इसीलिए यदि आज आप ऐसे समय के अंदर अपने आप को पा रहे हैं कि आपके पास जो पहला प्यार था और आज का प्यार में कहीं ना कहीं धीमापन आया है, तो आज जो संदेश इस कलीसिया के नाम था, वह मेरे और आपके लिए संदेश है। समझ रहे हैं? तो अब जब आप वापस घर में जाएंगे, इफिसियों की कलीसिया के नाम जो संदेश है उसको फिर से पढ़िए और इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यीशु एक चीज देखना चाहता है। वह यह देखना चाहता है कि यदि तू विजय प्राप्त करेगा तो मैं तुझे कहां दूंगा? स्वर्ग के अंदर लूंगा। क्लियर है? क्यों इफिसियों का मेरे लिए संदेश जरूरी है? इसीलिए क्योंकि यह शुरुआती कलीसिया थी। शुरुआती दिनों को अपने आप को स्मरण कीजिए। चलिए हम दूसरे में आते हैं। मतलब दूसरे स्टेज में आइए, दूसरे चर्च में। यह कौन सी कलीसिया है? स्मरणा की कलीसिया। इस कलीसिया का जो समय था पृथ्वी के ऊपर लगभग 54 एडी, यानी यीशु मसीह के जाने के करीबन 20-22 सालों से लेकर बाद में 312 एडी तक, यानी पहली सदी, दूसरी सदी और शुरुआती तीसरी सदी जो थी, उस समय तक इस कलीसिया का युग रहा। कैसे? ये कलीसियाएं उस समय जो शुरुआत हुई, जो वे कार्य कर रही थी, इनके ऊपर बड़ा सताव आया था। उस समय जितना सारा साम्राज्य था, रोमी साम्राज्य था, जैसे जैसे परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा था, इनका जोर जो है वह उनके ऊपर बढ़ रहा था। कलीसियाओं को विरुद्ध में पूरी तरीके से शैतान ने अलग अलग लोगों को उकसाया और उनको प्रताड़ना देना आरंभ किया, सताना आरंभ किया। और क्या होने लगा? जैसे जैसे जो कलीसिया है वह इस पीरियड में गई, अगर मैं आपको डीप लेके जाऊं तो बहुत सारा इसके अंदर संदेश है। कैसे उन्होंने क्या करना आरंभ किया, इनको क्या क्या कहा जाता है? आगे चलिए ब्रदर। यह एक दुखद और कड़वा समय था और सताव के अंदर बहुत सारे लोगों ने उस समय यीशु मसीह को अपनाने के कारण सताव झेला। हालेलुया। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या जब आप यीशु मसीह में आए आपने सताव झेला है कि नहीं? झेला है? जब आपने सताव झेला तब ऐसे लोगों को भी आप जानते होंगे जिन्होंने सताव के आगे घुटने टेक दिए। सही बोल रहा हूं? क्योंकि ऐसे लोग होंगे जिनको सताव पसंद नहीं आया होगा। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं उनको काउंसल दीजिए करके, क्योंकि यीशु सताव आएगा यह दावा करता है, लेकिन वहां से बाहर निकालेगा यह भी दावा करता है। लेकिन मैं वहां पर अगर घुटना टेक देता हूं तो इस कलीसिया को संदेश दिया गया था करके कि तू कहीं पर भी किसी भी रीति से यीशु मसीह का फिर से जाकर पढ़िए करके कि कौन सी कलीसिया को वह क्या क्या संदेश दे रहा है। क्योंकि जब आप इसका इतिहास में जाएंगे कि 54 एडी से लेकर 312 साल तक क्या क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं घटी थी करके, जिसके कारण यहां पर चीजें जो हैं इस कलीसिया के ऊपर बहुत सारी गड़बड़ियां होने लगी। जब शुरुआत होती है तब परमेश्वर का प्यार जो है वो पूरा चरम पे होता है, लेकिन जैसे जैसे सताव आता है वैसे वैसे क्या होता है, चीजें जो हैं वह धीमी होने लगती हैं, काफी सारे लोग ढहने लगते हैं करके। और यीशु नहीं चाहता उसका विश्वासी किसी भी अवस्था के अंदर आकर कमजोर पड़ जाए। हालेलुया। यीशु ने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई कि नहीं चुकाई? मेरा सवाल है, क्या हम कुछ कीमत चुका सकते हैं या नहीं? आपसे आपकी जान नहीं मांग रहा, लेकिन आपको आपके विश्वास पे खड़े रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी जन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के अंदर हो। वह आदम के पास इस अभिप्राय से आया था कि आदम को नष्ट किया जाए। वह यीशु मसीह के पास इस अभिप्राय से आया था कि यीशु मसीह को भी मैं उसी रीति से बहका के गिरा दूं करके। वह मेरे और आपके पास इसी अभिप्राय से आता है कि मैं इनको उकसा कर इनको गिरा दूं, इनको परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करना सिखाऊं, मैं इनको परमेश्वर के विरुद्ध चाल चलना सिखाऊं और इनको गिरा दूं। और जब गिरी हुई अवस्था के अंदर परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को पाता है, वह उसको प्रोत्साहन देने के लिए संदेश भेजता है। क्या संदेश है? जहां से तुम गिरे हो वहां से निकल आओ। यीशु नहीं कहता है कि अब तुमने गलतियां की हैं या अपराध किया है या पाप किया है, अब मैं तुम्हें लेना नहीं चाहता हूं। जब तक दरवाजा खुला है तब तक आप में से मैं हर एक व्यक्ति उसके लिए सामने जाकर पश्चाताप कर कर आखिरी सांस तक हम जा सकते हैं। हालेलुया। चलिए अपने आप से सवाल कीजिए करके, ब्रदर आगे आइए लास्ट कॉलम के अंदर, कि क्या मैं परमेश्वर के लिए एकदम से पवित्र जीवन जी रहा हूं क्या, या मैं उसके लिए हर एक कीमत चुकाने को तैयार हूं क्या, मैं उसके लिए मरने को आखिरी सांस तक वफादार रहने को तैयार हूं क्या। समझ रहे हैं? इसका यह मतलब नहीं कि आपको यीशु मसीह कहता है आप मर जाएंगे, लेकिन आप तैयार रहें कि आपको मृत्यु भी उसके प्रेम से अलग ना कर सके। चलिए तीसरे में आइए। क्या है? प्रगमन की कलीसिया। कौन सा समय है? लगभग 312 से लेके 600 साल का जो समय था, यानी पहली 6 सदियों के अंदर यह कलीसिया इस युग के हिसाब से चली है। यानी वह काल जब यह समय चालू था तब कलीसियाओं की हालात प्रगमन के कलीसियाओं के हालात जैसे थे। ब्रदर आगे आइए। हाँ, यह कौन सा स्टेज था? कॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता करने वाला। जब कलीसियाओं ने समझौता करना आरंभ कर लिया करके किसी भी रीति से वे वह कार्य करने लगे। अगर मैं आपको बताना चाहूं, आप डीप में जाना चाहते हैं, यह ऐसा समय निकल कर आया जब परमेश्वर की कलीसिया के अंदर यीशु लुप्त होने लगा। कौन लुप्त होने लगा? यीशु लुप्त होने लगा। और बेबीलोन की जो रानी थी उसकी आराधना करना कलीसियाओं ने आरंभ किया। सोचिए, कलीसिया अपने मुख्य लक्ष्य से भटक चुकी थी, क्योंकि उस समय के हालात, उस समय के जो विचार थे वह उस रीति से बदल चुके थे और लोग उत्साह करते थे ऐसे काम करने वालों के लिए। परमेश्वर मुख्य फोकस ना रहकर मुख्य फोकस कुछ और हो चुका था। कैसी विडंबना है। इज़राइल जिस परमेश्वर की आशा कर रहा है वह उसके सामने है, लेकिन उन्होंने उसको तज दिया। जिस यीशु मसीह को मैं और आप करना चाहिए, अलबत्ता उसके हम बहुत सारे समय क्या करने लगते हैं, हम अपने जीवन के अंदर उन चीज़ों की पीछे भागने लगते हैं जो परमेश्वर ने कहा तुम धन और मेरी एक साथ आराधना नहीं कर सकते। आपने जिस चीज को परमेश्वर के मुकाबले आके खड़ा कर दिया है, जिसकी पाने के लिए आप उसका पीछा कर रहे हैं, आपने परमेश्वर के सामने उस चीज को खड़ा कर दिया है। आपका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं, एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो भी कलीसिया के हालात थे उस समय, परमेश्वर ने जब ऐसी परिस्थिति में देखा तब परमेश्वर ने उन लोगों को संदेश दिया। क्या संदेश दिया? यहां से बाहर आओ, बाहर निकलो अपने आप से। चलिए ब्रदर लास्ट कॉलम में आइए। क्या मैं परमेश्वर के लिए, इस चीज को अपने आप से पूछिए, क्या आप परमेश्वर के लिए इन चीजों से मुक्त जीवन जीना चाहते हैं कि परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता है, उसके अलावा मैं किसकी आराधना नहीं करूंगा, बिना व्यभिचार के और बिना दुनियादारी के। मैं संसार के साथ उसमें भी मिक्स होके चलूंगा और मैं परमेश्वर के साथ ही मिक्स होके चलूंगा, नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को चेतावनी देकर स्वर्ग जाने के लिए जो रुकावटें हैं उसको बार बार दिखाया है करके। कुछ चीज़ों को समझिए कि चीज़ें कैसे हो रही हैं इसके अंदर, और बहुत आप स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा कि वर्तमान वह जो समय था उस समय कलीसियाओं के हालात कैसे थे, लोग कैसे यीशु मसीह का पीछा करते थे। यीशु सामने तो था नहीं, लेकिन नाम यीशु मसीह का था और उनके यहाँ से यीशु लुप्त था।
हालेलुया। आज आप ऐसे लोगों को अपने सामने देखते हैं जो दावा करते हैं करके कि हम प्रभु के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, लेकिन वे कलीसिया में नहीं दिखते हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ड्रिंक करते रहते हैं, जो बाहरी रूप से संसार में लिप्त हैं। वे किसी समय में उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, वे यहाँ पर प्रभु भोज के अंदर सम्मिलित होते थे। आज संसारिकता उनके अंदर ऐसी बढ़ गई है, वे परमेश्वर को अपना मुख्य स्थान नहीं देते। क्या परमेश्वर का आत्मा उनको पकड़ के लेकर आएगा कि चलो करेगा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको फ्री विल दिया है। तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जो भटक चुके हैं, जो आना चाहते हैं, जिन्होंने विश्वास किया है, शैतान ने उन्हें कहीं ना कहीं छीन लिया है, मेरी और आपका दायित्व है हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। न सिर्फ अपने आप को बचाएंगे लेकिन प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए। आगे चलिए ब्रदर। तुआतीरा का समय कौन सा था? लगभग 606वीं सदी से लेके 1500 साल यानी 15वीं सदी तक यह समय चला। क्या था इसके अंदर? आगे चलिए। क्या हुआ? द करप्टेड पीरियड, भ्रष्टता का समय। कैसे भ्रष्टता ने पूरी तरीके से जकड़ लिया था करके, कैसे गलत गलत धार्मिकता ने कलीसियाओं को जकड़ लिया था। वह समय जब परमेश्वर जिस कलीसिया से, जिस शुद्धता से कलीसिया को रखना चाहता था, उन्होंने अपनी शुद्धता खो दी थी। वे भ्रष्ट हो चुके थे। लिखा गया है कि वे होठों से मेरा आदर करते हैं, दिल उनका मुझसे कोसों दूर है। यह ऐसा समय था जब यीशु मसीह पूरी तरीके से वहां पर केंद्रित नहीं था करके, क्योंकि कलीसिया, क्योंकि उस समय कैथोलिक चर्च जो थी उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उन्होंने हर एक वह चीज़ जो परमेश्वर वर्जित करता है, उन्होंने उसको क्या कर दिया? एक पैटर्न बना दिया। और यह पैटर्न, क्योंकि सही रीति से परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर का वचन उस समय उपलब्ध नहीं था, जो सामने था भी बाइबल लुप्त हो चुका था करके, बाइबल के जो जितने सारे नियम थे वह कहाँ थे पता नहीं था करके। इसीलिए वचन के अभाव के कारण बहुत सारे चीजों ने क्या कर दिया? कलीसिया को पूरी तरीके से भ्रष्ट बना दिया। बिना पवित्र आत्मा के, बिना वचन के कलीसिया का क्या हाल होगा? समझ सकते हैं? बिना वचन के, बिना आत्मा के एक विश्वासी का कैसा जीवन होगा? ऐसी अवस्था के अंदर यह कलीसिया पाई गई थी, यह समय था। तो जब आप ऐसे विश्वासी को देखते हैं या अपने जीवन में ऐसा समय देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन आपका केंद्र नहीं है, जब परमेश्वर की आत्मा आपका केंद्र नहीं है, ऐसे समय से परमेश्वर चाहता है उसकी कलीसिया बाहर आए। इसीलिए उसने तुआतीरा की कलीसिया को संदेश लिखा। तो अपने आप को वापस से, जब ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हो, अपने आप से सवाल करते जाइए, कहाँ पर मैं अपने आप को इन चीज़ों में पाता हूँ। ब्रदर आखिरी कॉलम में आइए। क्या मैं यीशु मसीह के ऊपर ब्रदर आपने छूट दिया, दूसरा आगे कर दिया, 4th में आइए। हाँ, क्या मैं यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से भरोसा बनाए हुए हूँ, या मैंने अपने उद्धार के अंदर कुछ चीज़ों को शामिल कर दिया है कि ऐसा करूँगा तो ही मुझे उद्धार मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, कैथोलिक चर्चों ने एक उद्धार को अलग डायरेक्शन में लेके गए। आप उद्धार को बहुत सीमित रखिए, बहुत आसान है, परमेश्वर ने उद्धार दिया है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। उसको मुश्किल मत बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए करके कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मेरा उद्धार हो सकता है। केवल एक ही चीज करनी है, मुझे मेरी दौड़ को मेरे परमेश्वर के साथ इस वचन पे बनाए रखना है। इतना सिंपल है, समझ रहे हैं? लेकिन यह वचन जो है, यही इसी वचन से और परमेश्वर की आत्मा से कलीसिया को शैतान जो है वो दूर रखना चाहता है। क्योंकि इसको पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, आत्मा से भरोगे तो परमेश्वर के निकट जाओगे, सिंपल। और इसको नहीं पढ़ोगे, इसमें नहीं बढ़ोगे
परमेश्वर का आत्मा वचन से बात नहीं करेगा तो प्रभु से दूर जाओगे। उसके लिए कोई आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। शैतान आपको बोलेगा नहीं आ जाओ, आप ऑलरेडी दूर जा रहे हैं क्योंकि आप वचन से दूर हैं। तो चीजों को समझिए, परमेश्वर का आत्मा क्यों दिखाना चाहता है करके कि कौन सी अवस्था के अंदर एक विश्वासी के सामने चैलेंजेस आती हैं, वहां से अगर कोई गिरा है उसको बाहर निकालने के लिए प्रभु बुला रहा है, आ जाओ। पवित्र आत्मा हर पल सहायक है। आमीन। चलिए आगे चलिए ब्रदर। सरदीस की कलीसिया, ये करीबन 1520 के बाद का समय था करके। ब्रदर आगे के कॉलम में आइए। कौन सी अवस्था थी? मृत अवस्था थी। कलीसिया पूरी रीति से जो अंदरी हालात थे वो मृत्यु, क्योंकि हमने पढ़ा था तू जीवित तो कहलाता है लेकिन पूरा मरा हुआ है। तो ऐसे हालतों के अंदर कि जब लग रहा था कि कलीसिया जीवित है लेकिन हालात मरणसार थे करके, ऐसे परिस्थिति के अंदर जब मार्टिन लूथर आए थे, उन्होंने आकर इन सारे कैथोलिक सिस्टम्स को क्या किया कि यह जो तुम कर रहे हो, क्योंकि उस समय कहीं से परमेश्वर का वचन, उसकी जो उपलब्धि थी उन्होंने देखी और उन्होंने वचन को पढ़ना आरंभ किया और वचन ने जागृता लाना चालू किया। तब पता चलने लगा, जब आप सच्चाई को जानोगे तब आपको पता चलेगा करके कि वचन क्या कहता है और सामने क्या हो रहा है। हालेलुया। क्लियर है? अगर आपको पता है करके कि तू हत्या न करना यह पाप है, तो अगर कोई हत्या कर रहा है तो आप इसको क्या गिनेंगे? आपके सामने क्लियर है कि भाई ये तो परमेश्वर ने इसको पाप गिना है, इसकी आज्ञा का उल्लंघन है। ठीक है, लिखा गया है कि तू अपने माता पिता का अनादर न करना। अगर कोई कर रहा है तो वचन, अगर वचन नहीं होगा तो उसको पता कैसे चलेगा? तो जैसे इस दौरान परमेश्वर का वचन फिर से जड़ पकड़ने लगा, वैसे वैसे क्या होने लगा? परमेश्वर ने अपने चीजों को फिर से बहाल में आना, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के कार्य को बढ़ाया वहां पर। उन लोगों ने जब देखा कि ऐसी हालतों के अंदर, क्योंकि परमेश्वर, एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है लिखा गया है उसमें क्रिएटिव पावर है, जो पैदा करने की क्षमता रखता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को बार बार अपने जीवन में कन्फेस करते हैं, कौन सी भी मरणसार दशा हो वह वहां से जीवन लेकर आता है। क्योंकि वचन कौन है? यीशु मसीह है, जो खुद मरकर जी उठा। तो हर एक वह चीज जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं उसमें जीवन आता है। तो उस मरणसार दशा के अंदर जब वचन को समझा गया, वहां से फिर जीवन आप वापस से आने लगा। तो ऐसी कलीसिया जब ऐसी अवस्था से बाहर आई, इसको रिस्टोरेशन, रिफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं, जब वापस से कलीसिया बढ़ने लगी थी। आगे चलिए ब्रदर। अब अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं आत्मिक रीति से मरा हुआ हूं या परमेश्वर के साथ मैं वचन के आधार पर चल रहा हूं? याद रखिए, ये सवाल आपको बहुत कड़वे लगेंगे, लेकिन एक चीज जरूरी है कि अगर आप कहीं पर ऐसी अवस्था में खुद को पाते हो, याद रखिएगा आज का समय है, परमेश्वर आपको यहां से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहा कि अगर आप ऐसे हो, क्योंकि अगर इस कलीसिया की ऐसी दशा थी तो परमेश्वर ने इसको वहां से बाहर निकाला है। क्लियर है? चलिए आगे। कौन सी कलीसिया है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया। कौन सा समय था? लगभग 1750 के आसपास का यह समय था जब यह कलीसिया, कौन सा समय है? चलिए आगे। द फेथफुल टाइम। कौन सा टाइम? विश्वास योग्यता का समय। जब कलीसियाएं स्टैब्लिश होने लगी, जब परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ने लगा और परमेश्वर के कार्यों को लोगों ने क्या किया? उकसाने लगा। परमेश्वर की आत्मा ने पूरा वापस से लोगों ने, क्योंकि परमेश्वर को पुकारना आरंभ किया, उन्होंने उसके सामने पूरी रीति से, सही रीति से कार्य करना आरंभ किया, तो परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर जीवन देना आरंभ किया। परमेश्वर विश्वास योग्यता को हमेशा से ऊंचा रखता है। अगर आप विश्वास योग्य हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दुनिया की कोई चीज आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हम कौन हैं? यीशु मसीह की दुल्हन, वह दूल्हा है। अगर मैं विश्वास योग्य हूं, उसकी दुल्हन विश्वास योग्य है, तो दूल्हा उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आप विश्वास योग्यता मुझे, मास्टर जी को या किसी और प्रभु के दास के सामने प्रकट नहीं कर सकते कि देखो मैं विश्वास योग्य हूं।
आप अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर के सामने आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि प्रभु जिस कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं उस कार्य के लिए ईमानदार पाया गया हूँ। लिखा गया है ना, हे सेवक तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, आजा मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाता हूँ। कितने में विश्वास योग्य लिखा गया है? थोड़े में। याद रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं ना, वहां पर अगर आप फेथफुल नहीं हैं, आप बड़ी चीजों में फेथफुल नहीं रहेंगे। आपकी विश्वास योग्यता छोटी छोटी चीजों में परखी जाएगी। आप प्रभु के साथ छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर जानता है आपके पास फिर बड़ी चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप छोटी चीजों के अंदर विश्वास योग्यता खो रहे हैं, तो आप बड़ी चीजों में कैसे विश्वास योग्य गिने जाएंगे? तो एक चीज को समझिए, परमेश्वर के पास विश्वास का मुख्य कदम है और विश्वास कर्म बिना अधूरा है। तो अगर आप विश्वासी हैं तो आपको वैसा कदम उठा के प्रभु के साथ चलना है। क्लियर है? अब अपने आप से सवाल कीजिए। चलिए ब्रदर आगे। क्या मैं उन दरवाजों से चल रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे सामने रखे हैं? जो परमेश्वर चाहता है मैं जिन रास्तों से चलूं, क्या मैं उसी रास्तों पे चल रहा हूं, या मैंने अपने लिए खुद के रास्ते बनाए हैं कि प्रभु जो तू दरवाजा दिखाएगा वहां से नहीं जाना, मुझे यह मुश्किल दरवाजा है, मैं आसान रास्ते से चलूंगा। याद रखिएगा, कभी कभी आपके जीवन में हो सकता है परमेश्वर ने आसान रास्ता रखा हो, लेकिन उसी समय किसी और के जीवन में परमेश्वर ने उससे मुश्किल रास्ता रखा हो। लेकिन फर्क क्या है? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? तो फिर किसी के लिए रास्ता आसान है, किसी के लिए मुश्किल क्यों है? जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि सबसे जो मुख्य किरदार है या टफ कैरेक्टर जो है, परमेश्वर जो एक डायरेक्टर है उसी को देता है जो जानता है कि यह बहुत काबिल एक्टर है। तो अगर आप परमेश्वर के लिए कितने बड़े काम के हैं, अगर आप प्रभु जानता है कि आपकी ताकत, आपकी क्षमता क्या है, तो वह आपको बहुत मुख्य रास्तों में से भी लेकर जाएगा। उससे जानता है कि आपकी विश्वास योग्यता वहां पर पाई जाएगी। कहीं पर गिरने भी आप लगेंगे, परमेश्वर का आपका थाम लेगा। इसीलिए अगर विश्वास योग्यता है तो आप बड़े रास्तों को चलने के लिए सोचेंगे नहीं। जब मूसा के सामने लाल समुद्र था, मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए मूसा ने समुद्र को 2 भाग किया होगा, तब मूसा ने 20-25 या 1000 लोगों को बुलाया होगा कि मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। ऐसा हुआ? मूसा को आगे जाना था। क्यों? बात किसको परमेश्वर ने कही थी? मूसा को कही थी। तो जब मूसा ने वहां पर परमेश्वर की आज्ञा मानी, तब लाल समुद्र में से जब 2 भाग हुआ, पहले कौन इंटर हुआ होगा? मूसा। अब सोचिए, मूसा के लिए पहले आगे बढ़ना आसान था क्या? 100 लोग आगे बढ़ गए, पानी कुछ नहीं कर रहा है, उसके बाद दूसरे 100 लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो उसको देखकर तो पीछे बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे हैं, पीछे हैं, हम बीच में सेफ हैं। लेकिन जहां से शुरुआत है वहां से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। जब अलिया चला गया था ऊपर, बाइबल बताती है करके, अलिया को भवंडर ने खींच लिया था और नदी के उस तीर अलीशा खड़ा था, तब अलिया का जो क्या कहते हैं चद्दर थी, वह नीचे जमीन पे पड़ा हुआ मिला था। तो अलीशा ने उसको उठा लिया। अब अलीशा जाके नदी के किनारे रोने नहीं लगा। अब आते समय तो अलिया ने उसको मारा था, अब मैं क्या करूं? वहां पर लिखा नहीं गया कि वह रोने लगा करके कि अब मुझे नदी के पार कैसे जाना है करके। वो प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर, उसने देखा था अलिया ने क्या किया था। हालेलुया। उसको बताया नहीं गया था तुझे ये करना है, उसने ये देखा था कि यह जो है अलिया ने किया है। उसी विश्वास के द्वारा वह जानता था, उसने वही कार्य किया, उसने वही चद्दर उठाई और उसने जोर से कहा करके, कहां है अलिया का परमेश्वर, और उसने उसको दे मारा और वह 2 भाग हो गया। अब सोचिए, 2 भाग तो हो गया, अब उसको आगे जाना है। अगर वो सोचा कि पहले तो अलिया था आगे, मैं तो पीछे पीछे चला आया, अब तो अलिया भी मेरे साथ में नहीं है, अगर मैं बीच रास्ते में गया और पानी ने मुझे घेर लिया, मैं तो मर जाऊंगा। समझ रहे हैं चीजों को? तो जो परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता चुना है, क्या आप उस पर चलने के लिए कितना ईमानदार से चलते हैं?
वहां पर अगर आप सवाल करते हैं परमेश्वर नहीं मुझे गारंटी नहीं है, यहां पर मैं डर रहा हूं करके, नहीं परमेश्वर मैं इन रास्तों पे नहीं चल सकता हूं, याद रखिए परमेश्वर आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगा, तुझे चलना ही है। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब आप चलते हैं, जब आप ईमान दिखाते हैं कि परमेश्वर चाहे रास्ते में मृत्यु आ जाए मैं आगे बढ़ूंगा करके, परमेश्वर का आत्मा आपके चारों तरफ ढाल बने रहता है। वह कहता है कि मेरा धर्म तेरे आगे आगे, मैं खुद तेरी पीछे रक्षा करते हुए चलूंगा। तो अपने हृदय को बनाइए कि चाहे आपको अकेला चलना पड़े, चाहे आपको भीड़ से अलग होकर चलना पड़े, लेकिन जब आप चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू चला जा करके, तो आप जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी विश्वास योग्यता चाहता है। चलिए ब्रदर आगे आइए, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या है? कौन सी कलीसिया? लौदीकिया की कलीसिया। अब समय को देखिए, कौन सा समय है? 1900 यानी 19वीं शताब्दी के बाद आगे का समय, इसके बाद का समय कोई कलीसिया है या आखिरी कलीसिया है? लौदीकिया की कलीसिया आखिरी कलीसिया है। 1900 सालों के बाद करीबन दर्शाया जाता है, गिना जाता है कि इस कलीसिया का युग शुरू है करके। तो जो आज के समय में हम जी रहे हैं, करीबन यही कलीसिया का युग आप मान के चलिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बाकी कलीसिया के संदेश मेरे और आपके लिए नहीं है, वो हर एक स्टेज पे हैं, लेकिन हम कहां जी रहे हैं? कहां जी रहे हैं? लौदीकिया की कलीसिया के अंदर। यह समय, क्योंकि 1900 के बाद अब 200 साल हुए हैं, हम यहां जी रहे हैं। अब इस बात को समझिए कि जो जो परमेश्वर ने लौदीकिया की कलीसिया को संदेश हमने सुना, वो क्या क्या था? तू कैसा है? कैसा है? गुनगुना है। क्या है? पड़ोसी से कहिए कैसा है? अब एक चीज को सोच लीजिए करके, ये अगर मेरे पास अगर परमेश्वर कहे तू गुनगुना है करके, तो मैं सोचूंगा ये प्रभु है करके। दूसरा कोई भाई कहेगा तू गुनगुना है, मैं तो परमेश्वर के लिए क्या हूं? सरगर्म हूं। याद रखिए, परमेश्वर जिस अवस्था में मुझे और आपको नहीं देखना चाहता, वह बताएगा करके कि आप और मैं कैसे हैं। कैसे हैं? वह कहता है या तो तू गर्म हो जा या तो तू ठंडा हो जा, अगर तू गुनगुना है मैं तुझे निगलने पर हूं। हालेलुया। नहीं भाई, प्रभु हमसे प्यार करता है, परमेश्वर कभी किसी को निगलता या उगलता नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी एक विश्वासी के अंदर वह कोई चीज नहीं पसंद करता है जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करता है, इसीलिए उसने स्वर्ग छोड़ा और जमीन पे आया। पौलुस कहता है, मसीह के प्रेम से मुझे कौन सी चीज अलग कर सकती है? मैं आरामदायक परिस्थितियों में रोज आलीशान भोजन खाकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूं। पौलुस कहता है, पढ़िए रोमन्स 8 अध्याय के अंदर, वह बार बार कहता है कि दरिद्रता के अंदर, घावों के अंदर, परेशानियों के अंदर, जिंदगी के जोखम के अंदर मैं उन परिस्थितियों में गया हूं जहां पूरी रीति से मृत्यु ने सामने से किया है, लेकिन हर एक परिस्थिति में मैं जो हूं या विश्वासी जो है वो विजेताओं से बढ़कर है, क्योंकि वह जानता था किसी परिस्थिति ने पौलुस को अलग नहीं किया। तो पौलुस के पास कुछ ऐसा पावर था या अलग से इशू था जो मेरे और आपके पास नहीं है। ऐसा है क्या? वही इशू उनके पास था जो पहले के प्रेरित थे, उनके पास सबको सताव आया करके, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को मजबूती से थाने रहा। मान लीजिए आपको परमेश्वर के वचन के लिए कहीं पर सताव आता है, आप क्या करेंगे? नहीं चाहिए इशू। ऐसा है? ऐसा है? अगर आज इस कलीसिया के अंदर 4 लोग तलवार लेकर आए और आपके गर्दन पे आके तलवार रखें और आपको कहेंगे बोलो यीशु प्रभु नहीं है करके, नहीं तो मार देंगे। हालेलुया। यहां पर मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं, क्या लगता है आपको 100 में के 100 लोग बोलेंगे करके कि नहीं नहीं यीशु ही प्रभु है? अपने आप से सवाल कीजिए और ईमानदारी से अपने आप को जवाब दीजिए। बाइबल बताती है अपनी आखिरी सांस तक जो पिता के सामने, जो स्वर्ग सबके सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं स्वर्गदूत और पिता के सामने उसको स्वीकार करूँगा। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, आप यीशु का लिए झुक जाएंगे, मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं आपको
आईना दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको डर लग रहा है तो प्रभु की आत्मा के साथ थोड़ा सा समय बिताइए और प्रभु से हिम्मत मांगिए। इसका मतलब ये नहीं है करके कि कोई किसी को डर लग रहा है कि अगर वाकई में कोई आ गया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो फिर क्या मैं छूट जाऊंगा, कि आज समय है परमेश्वर की आत्मा को बोलिए प्रभु मुझे तैयार करो। समझ रहे हैं बात को? कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि नहीं हो सकती है, प्रभु का आत्मा से सहायता मांगना है। एक चीज को समझिए, यह जो स्टेज है ना गुनगुनापन, यह क्यों होता है? आप पानी को घर के अंदर गर्म रखिए, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, तो पानी गर्म से गुनगुना कब होगा? कब होगा भाई? सब कुछ समझ में आ रहा है? पानी को गर्म है, अब वो पानी गुनगुना हुआ, क्यों हुआ गुनगुना? जोर से बोलिए। आग, नीचे आग नहीं है, सिंपल, या आग को आपने बंद कर दिया, बराबर। यानी पानी जब तक आग के नीचे उसकी आग जल रही थी वह पूरा गर्म था, और जैसे आग नीचे से बंद हो गई वह क्या होने लगा? गुनगुना हो गया। प्रभु क्या कहना चाहता है? कौन है आग? आग कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है कि नहीं? अगर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की जागृता है तो वह कभी गुनगुना नहीं रह सकता। समझ रहे हैं बातों को? अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जी रहे हैं करके, तो आपके अंदर परमेश्वर के लिए एक अंदर से आग होगी करके कि मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है करके। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने देखा था, वे आग से भरे हुए थे। आप सोचिए जरा, एक आग के भटकते पूरे धधकते हुए भट्ठे के अंदर सामने से कोई देख रहा है, उसके पास इतना करेज कैसे आया कि वह वहां जाने के लिए तैयार है? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा जागृत था। दानियल शेरों के मानों में डाला गया। आसान नहीं है, बोलना आसान है, सुनना आसान है। कोई शेर आपके सामने आ जाए, उस समय आप खड़े रह पाए करके, यह तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरी तरीके से लबालब नहीं हैं करके। पतरस को जब पहले यीशु मसीह जा रहा था, उसको पीछे पीछे औरत, वह दासी आके कहती है तो उनके साथ था। वह कहता है कि वह वहां पर कसम खा के कहता है मैं इसको जानता नहीं, पता नहीं ये कौन है। हो सकता है मैं मायना आपको बता रहा हूं शब्द क्या लिखे हैं, लेकिन बाद में जब आत्मा से वह पूरी तरीके से भर जाता है, वह यूहन्ना धर्म महासभा के सामने खड़े होकर कहते हैं कि आप हमें जान से मारने की धमकी देते हो, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य की आज्ञा पे मन नहीं लगाएंगे, आपको जो करना है कर लो। हालेलुया। तो जब आत्मा का कार्य बढ़ता है, जब आत्मा की प्रेरणा बनती है, तब एक अलग एहसास होता है। क्यों बार बार यह संदेश कलीसियाओं को दिया गया है करके? जो विजय प्राप्त करेगा, भाई यीशु मसीह को उद्धार आपने पा लिया तो विजय तो पा लिया है ना, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा यहां पर सहायक के रूप में दिया गया है। आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, अगर आपके जीवन का केंद्र परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा नहीं है, यहां से आप गिने जाएंगे आप कहां हैं, आप गुनगुने हैं या आप सरगर्म हैं, यह तय करेगा। आप कलीसिया में आके कहेंगे मैं विश्वासी हूं हालेलुया करके, वो गुनगुने अवस्था में भी हो सकते हैं। आप पानी को टच करो, आपको पानी कैसा लगेगा? ठंडा तो नहीं है, लेकिन गुनगुना तो है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे लिए गरमाए रहो। चलो ठीक है, गुनगुने पानी को वापस से आपको गर्म करना है, क्या प्रोसीजर है? आग जलानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी। दूसरा गर्म पानी आप उसमें डाल दो, होगा गर्म? उतना नहीं होगा, वह उल्टा दूसरे को भी ठंडा कर देगा। तो याद रखिए, अगर मैं गुनगुना हूं तो दूसरा विश्वासी जो आत्मा से भरा है वह मेरे पास आएगा, लेकिन मैं उसके द्वारा भी गर्म नहीं बन सकता हूं। अगर मुझे गरमाना है तो पवित्र आत्मा ही मुझे बढ़ा सकता है। समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप अपने जीवन में चल रहे हैं, एक चीज को जरा समझिए। हम किसी भी प्रचारक को सुन लें, YouTube से सुन लें, यहां आके सुन लें, कितना भी कर लें, लेकिन व्यक्तिगत रूप में जो आपके पास परमेश्वर की आग होनी चाहिए, वचन होना चाहिए, वह अलग कार्य करता है।
तो परमेश्वर का आत्मा आपके निजी जीवन में होना, परमेश्वर का वचन आप खुद पढ़ना कितना जरूरी है, समझ रहे हैं? क्योंकि यह नहीं होगा तो आप गुनगुने तो हैं लेकिन गरमाए हुए नहीं हैं। तो आज के बाद एक चीज को आरंभ कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठिए। नहीं कर पाते हैं 10 मिनट 15 मिनट पहले प्रार्थना कीजिए, फिर आधे घंटे में जाइए, 10 मिनट 15 मिनट वचन पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। नीचे से आग जला ली, पानी आपको वैसे ही दिख रहा है, थोड़ा 1 मिनट बीता, फिर आपने हाथ लगाया, ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन 10 मिनट बाद वो पानी गर्माएगा कि नहीं? तो हो सकता है आज अगर आप प्रभु के साथ बैठना आरंभ करें, कुछ नहीं लगेगा। क्या हो रहा है? थोड़ा समय दीजिए, उस आग को काम करने का मौका दीजिए। वह आग आपके अंदर पूरी तरीके से आपको बदल देगा। हालेलुया। आपको सिंपल है, करते रहिए, थोड़ा समय लगातार बाइबल पढ़ते रहिए, बैठिए घुटनों पे, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु को पुकारिए। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन हो रहा है। समझ रहे हैं बातों को? तो यह जो अवस्था है ना, यहां से बाहर आना बहुत जरूरी है। आगे चलिए ब्रदर। अब अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कौन सा हूं? अब एक चीज को याद रखिएगा ब्रदर, हटा दीजिए स्क्रीन को। लौदकिया का मतलब क्या है? अगर आप जाके घर में चेक करना नेट पे, इंटरनेट पे, ग्रीक भाषा के अंदर जो लौदकिया है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। लाओस डिके, यानी लाओस यानी ओपिनियन, सॉरी पीपल, लाओस यानी लोग, और डीके यानी ओपिनियन यानी मत जिसको कहें, राय जिसको कहें। इसका मतलब लोगों की राय। यह एक ऐसी स्टेज है जहां पर कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर के वचन जो है वो मायने नहीं रखता है, जो बाकी राय है लोगों की वह मायने रखती है। एक ऐसी दशा के अंदर कलीसिया को पाया गया। यानी परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसको छोड़कर कलीसिया लोगों के मतों पर, लोगों की जो शिक्षा है उसमें मन लगाने लगी। हालेलुया। समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के वचन से हट जाते हैं, जब आप किसी और शिक्षाओं पे मन लगाते हैं, याद रखिएगा उस समय न्याय जो है वह पूरी रीति से वेट कर रहा है। जब परमेश्वर ने नूह के द्वारा संदेश भेजा, लोगों ने उस संदेश को नजरअंदाज किया, वे बाहरी संदेश सुन रहे थे करके। और यह चीज एक और शब्द को लेकर आती है, जजमेंट को, न्याय को। लौदकिया की कलीसिया का मैं आपको मतलब बता रहा हूं। इसका मतलब यह जो कलीसिया है वह एक संदेश दे रही है कि इस युग के जो लोग हैं करके वो कैसे अवस्था में जीते हैं, और इसके बाद आने वाला समय क्या है? क्या है? जजमेंट है, न्याय है। जिस समय में मैं और आप जी रहे हैं यह कलीसिया का समय है, और इसके बाद न्याय आने वाला है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया उन दिनों के अंदर जाए, इसीलिए उसने संदेश भेजा कि जो विजय प्राप्त करेगा मैं उसे स्वर्ग के अंदर क्या करूंगा? ले लूंगा करके। समझ रहे हैं? चलिए कुछ चीज़ों को हम लोग 2 या 3 मिनट के अंदर, समय हो चला है, मैं जस्ट आपको पढ़ाना चाहता हूं करके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, वापस से आएंगे हम 3:17 से पढ़िए। थोड़ा सा 5 मिनट का समय एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि इस संदेश को यहाँ समाप्त किया जाए। पढ़िए ध्यान से। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुष्ट और कंगाल और अंधा और नंगा है। आगे। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ इस कलीसिया के नाम, कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। क्या सोना? आग में ताया गया सोना। हालेलुया। क्या है आग में ताया गया हुआ सोना? परमेश्वर का आत्मा कहिए, वचन कहिए, परमेश्वर का वह धन कहिए। आगे।
कि धनी हो जाए, हाँ, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। मुझे एक चीज बताइए, एक विश्वासी ने जिसने बपतिस्मा लिया है उसके पास वस्त्र दिए गए हैं कि नहीं? लिखा गया जिसने बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, उसने मसीह को पहन लिया है। यह संदेश किसके नाम है? कलीसिया के नाम। तो इस कलीसिया के पास भी वस्त्र होने चाहिए थे कि नहीं? तो क्यों परमेश्वर का आत्मा कहता है मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले? यानी जो वस्त्र उनके पास थे उनके अंदर वह प्योरिटी नहीं रही, इसीलिए फिर से वह कहता है कि तुम वापस से शुद्धिकरण को ले लो मुझसे। आगे, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। कहां पर? आंखों में क्या ले? कि तू देखने लगे। इसका मतलब यह कलीसिया ने कुछ ऐसे चीजों को नजरअंदाज किया था जो परमेश्वर नहीं चाहता था। सबसे मुख्य चीज क्या हो सकती है? वचन। अगर वचन से किसी का ध्यान हट गया करके तो वह बाहरी चीज से क्या देख पाओगे? परमेश्वर चाहता है कि सुरमा ले लो ताकि आप देख सको। आपकी समझ में आपको आना चाहिए कि मेरे लिए लोगों का मत जो है वह मायने नहीं रखता, मेरे लिए वचन मायने रखता है। बाकी लोग क्या बोलते हैं करके मेरे लिए वो मायने नहीं रखता, मेरे लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यह मायने रखता है। समझ रहे हैं? मुझे कोई कहता है, 20 लोग आके कहते हैं ब्रदर आप तो बहुत धर्मी लोग हैं करके, लेकिन बाइबल मुझे कहती है करके कि तू नंगा है करके, तो मैं किसकी सुनूंगा? यहां मुझे परमेश्वर का आत्मा क्या दिखा रहा है मैं वो देखूंगा करके। आ रही बात समझ में? तो जो परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाना चाहिए वह परमेश्वर कहता है मुझसे ले लो ताकि तुम देख पाओ तुम कौन सी अवस्था के अंदर हो। याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा आपको गिराने के मकसद से नहीं दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा आपको उठाने के मकसद से दिया गया है, क्योंकि वह समय आ रहा है जब सब कुछ समाप्त होने वाला है और उसके बाद परमेश्वर न्याय करेगा। तो प्रभु नहीं चाहता उसकी कलीसिया उस दिनों के अंदर जाए, इसीलिए परमेश्वर आज संदेश दे रहा है कि तुम वहां से निकल आओ। आगे, मैं जिन जिन से प्रति रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिरा। परमेश्वर कहता है मैं जिससे प्यार करता हूं मैं उसी को ताड़ना देता हूं। हालेलुया। पड़ोसी का बच्चा बहुत मस्ती कर रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, आप उसको क्या ही बोलोगे? आपका उसके ऊपर अधिकार है। लेकिन आपका बच्चा मान लीजिए सही रीति से नहीं चल रहा है, तो आपके वह अधिकार में आता है कि आप उसको डांटें, आप उसको छड़ी दिखाएं और आप उसको सुधारें। बराबर है? लेकिन एक माँ या एक पिता अपने बच्चे को ऐसे छोड़ देता है, जो करना है करे जाके, तो उसे कौन सा पिता माना जाएगा, कौन सी माता माना जाएगा? अच्छा या बुरा? तो परमेश्वर अगर हमारा धर्मी है, अच्छा है, वह कैसे अपनी संतान को ऐसे ही छोड़ देगा उसके अंदर अगर बुराई है तो? इसीलिए वह कहता है मैं जिससे प्रीति रखता हूं मैं उसे उलाहना देता हूं, उसे ताड़ना देता हूं। अब मुझे एक चीज बताइए, छड़ी से अगर आप अपने बच्चे को मारेंगे तो क्या आप जान से मार रहे हैं? क्या आप उसकी भलाई के लिए उसको मार रहे हैं? तो परमेश्वर जो इन 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश देकर मुझे और आपके बताना चाहता है, इसका मतलब यह नहीं कि नाश करना चाहता है, वह हमारी भलाई चाहता है, वह हमें बढ़ोतरी चाहता है। तो इस चीज को समझिए करके कि परमेश्वर का शब्द मारने के लिए नहीं आया है, परमेश्वर का शब्द हमें जीवन देने के लिए आया है। आगे, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। हमने सुना है कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं। हमने तो द्वार खोला है ना यीशु के लिए। यीशु इस घर के अंदर है कि नहीं? लेकिन वो फिर से कहता है मैं खटखटा रहा हूं। क्यों? सोचिए इस बात को, अपने आप से सवाल कीजिए। अगर यीशु मेरे हृदय में है तो कैसे लिख सकता है कि मैं द्वार पे खटखटा रहा हूं? क्या परमेश्वर झूठ बोलता है? तो यह वचन क्यों लिखा गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं चलते चलते किसी हृदय में से यीशु कब लुप्त हो गया उसे पता नहीं चला। कब उसका हृदय का स्वामी यीशु नहीं रहा उसको शायद पता नहीं चला। लेकिन यीशु फिर से कहता है मैं फिर से द्वार खटका रहा हूँ ताकि तुम्हारे पास आकर फिर से मैं
क्या करूं? अधिकारी बनाऊं तुम्हें और तुम्हारे हृदय का स्वामी बनूं करके। आगे, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। अब कोई आपको कहता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम जय पाए हुए लोग हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाए, हालेलुया, जो जय पाए। इसका मतलब है मुझे जय पाने के लिए मेहनत करनी है। समझ रहे हैं बात को? अपने आप को आखिरी सांस तक प्रभु में बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक मुझे मेहनत करनी है। विश्वास योग्य बने रहने के लिए मेहनत करनी है। परमेश्वर का वचन मेरे हृदय से बात करना चाहिए, मुझे मेहनत करनी है करके। जब तक यीशु आता नहीं तब तक मेहनत करनी। हो सकता है मेरी आखिरी सांस पहले चली जाए और यीशु बाद में आए, लेकिन जब मेरी सांस जाएगी मैं वफादार होऊंगा। जिस दिन वह आएगा पहले हमें जिला लेगा और फिर जो जीवित होंगे उसके बाद वे बदल जाएंगे। लेकिन मेरा आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बने रहना बहुत जरूरी है। आगे, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सातों के सातों कलीसियाओं को संदेश देने के बाद यहीं पर आकर परमेश्वर का आत्मा कहता है जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब एक चीज अपने आप से सवाल कीजिए, इन सातों कलीसियाओं के संदेश को सुनते समय मैं अगर कहीं पर अपने आप को चूक कर रहा हूं तो मेरे लिए यह संदेश है कि मुझे वहां से बाहर आना है, मुझे जय पानी है। और अगर आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, इन सातों कलीसियाओं के नाम जो संदेश है कहीं पर भी आप चूक नहीं रहे हैं, तो आप परमेश्वर के यहां बहुत आगे निकल चुके हैं, आप लक्ष्य को पा चुके हैं। पौलुस कहता है मैं लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने लक्ष्य को पा लिया है, मैंने वह तेज क्राउन पा लिया है, मुकुट पा लिया है, मैं उसका पीछा कर रहा हूं। हालेलुया। तो एक चीज समझिए करके, जब परमेश्वर ने यूहन्ना को यह दर्शन दिया तब से लेके अब तक ये 7 कलीसियां आज के युग तक क्यों लागू हैं। लास्ट की कलीसिया, लौदकिया की कलीसिया एक संदेश मेरे और आपके लिए लेकर आई है कि परमेश्वर हमारा प्राथमिकता होना चाहिए। जब परमेश्वर हमारा प्राथमिकता है हम बचाए जाएंगे। तो अपने आप को चेक कीजिए, इन कलीसियाओं के द्वारा संदेश अगर आपको आत्मा प्रेरित करता है फिर से जाके पढ़िए, आप अपने आप को चेक कीजिए, आप अपने आप को कहाँ कमज़ोर पाते हैं। प्रभु से वहीं प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर यह मेरे लिए संदेश है और जय पाने के लिए मैं क्या करूं। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपसे दुआ करते हैं कि अगर हम में से कोई भी जन ऐसी अवस्था में है जो तूने कलीसियाओं को चिताया है, प्रभु जी, इन 7 कलीसियाओं में जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर जो कमज़ोरी पाई गई पिता परमेश्वर, यदि हम में से कहीं पर कोई भी विशेष व्यक्ति है प्रभु, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, हम प्रार्थना करते हैं तेरी कलीसिया के लिए, तेरे मसीह देह के लिए परमेश्वर, वहाँ से उस व्यक्ति को बाहर आने में आप सहायता करो, मदद करो परमेश्वर। हम प्रभु जो बैकस्लाइड हो गए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम जो पिता परमेश्वर धीमे पड़ गए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम जो पिता विश्वास में कमज़ोर पड़ गए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम गुनगुनी अवस्था में ना रहें लेकिन हम पूरे सरगर्म अवस्था में बनाए रहें प्रभु जी। पवित्र आत्मा और वचन हमारे जीवन का मुख्य केंद्र हो पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम लोगों के मत पे नहीं लेकिन परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु जी। इस अंतिम समय में हमें विश्वास योग्यता में बने रहने के लिए आखिरी सांस तक हम आपकी आत्मा की सहायता है पिता परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर कि धर्मी को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि अगर हम विश्वास योग्य हैं तो तू हमसे कहीं अधिक विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है प्रभु। तू हर एक की सहायता कर। और आज का जो पिता परमेश्वर संदेश है प्रभु, यह हमें इस बात की चेतावनी देता है कि तू आ रहा है पिता परमेश्वर और हमें तैयारी करनी है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु बिना तैयारी के हम में से कोई जाएगा नहीं प्रभु जी। इसीलिए हमें तैयार कर प्रभु जी, हम अपनी दृष्टि में नहीं लेकिन तेरी दृष्टि में तैयार पाए जाएं, ऐसी हमारी आपसे दुआ प्रार्थना है प्रभु। प्रभु हर एक की सहायता करो, हर एक की मदद करो और हर एक को बाहर आने में प्रभु परमेश्वर, चाहे वह
नया आया व्यक्ति हो, पुराना हो प्रभु, हर एक तैयार पाया जाए, ऐसी हमारी आपसे दुआ प्रार्थना है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सारी दुआ प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता, आमीन।